मणिपुर राज्य पर महाराज अमृत सेन का राज हुआ करता था। राजा अमृत सेन की पत्नी जिसका नाम शिलामती था। एक दिन की बात है, जब रानी शिलामती को उसकी मां मिलने के लिए राजमहल में आई तो ये देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि उनकी बेटी कुछ ज्यादा ही मोटी नजर आ रही थी। अपनी बेटी के मोटापे को देखते हुए उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम्हें ये क्या होता जा रहा है? तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। रानी ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, मां, दुनिया में तो मुझसे भी ज्यादा कहीं मोटे मोटे लोग हैं। बेटी, तुम्हें बाकी लोगों से क्या मतलब है? लेकिन तुम एक रानी हो। मैं तो तुम्हें कहती हूं कि अपने मोटापे पर जरा तुम ध्यान दो। मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नहीं तो अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखा करो। क्या तुम ये चाहती हो कि उनके लिए कोई सौतेली मां आए? याद रखो, मेरी बात नहीं मानोगी तो पछताओगी। इन राजा महाराजाओं का कुछ पता नहीं होता। ये तो बस दूसरी शादी करने के बहाने ढूंढते हैं। फिर बैठी रहना तुम आराम से। रानी अपनी मां की बातों का जवाब देती उससे पहले ही महाराज वहां पर आ गए और इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर वह कहने लगे, मैं माफी चाहता हूं कि आप दोनों की बातों में दखल दे रहा हूं। और फिर वह रानी की तरफ देखकर कहने लगा, रानी जी, कुछ ही दिनों में हमारी महल में पड़ोस के राज्य के एक राजा अपनी पत्नी के साथ मेहमान बनकर आ रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि आप तैयार रहें। रानी ने पूछा, आप किस राज्य की बात कर रहे हैं? वही हमारे मित्र राजा, जिनकी रानी बेहद ही दुबली पतली सी है। ये कहकर महाराज तो चले गए, लेकिन रानी की मां तिरछी नजरों से रानी को देखने लगी। रानी के भी कान खड़े हो गए। वो अपनी मां से कहने लगी, महाराज अपने उस मित्र का नाम भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी दुबली पतली पत्नी की बात की। मां ने कहा, बेटी, मैं इन मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूं। ये हर बात को घुमा फिरा कर करते हैं। रानी अब सच में पड़ गई और फिर कुछ देर के बाद वो बोली, मां, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं ही गलती पर थी। अब मैं अपना ख्याल रखूंगी और पहले वाली शिलामती बनकर दिखाऊंगी। मुझे भी महाराज के इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आते। ऐसा ना हो कि उनकी दो दो रानियां हो जाए, एक मोटी और दूसरी पतली। मुझे याद आ रहा है कि कुछ ही दिन पहले जब मैं उनके पास बैठी थी, मेरी उनसे कुछ बहस हुई तो ये मुझे कहने लगे, रानी, तुमसे बात करना तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। महाराज भी मेरे मोटापे से खुश नहीं है। ये मुझे सीधा तो नहीं कहते, लेकिन घुमा फिरा कर इशारों इशारों में मुझे ये एहसास दिलाते हैं। तब रानी की मां ने अपनी अंगूठी निकालकर रानी को देते हुए कहा, बेटी, तुम ये अंगूठी पहन लो। इस समय तो ये अंगूठी तुम्हारी अंगुली में बहुत ही मुश्किल से आएगी। वजह तो तुम्हें मालूम ही है, लेकिन जैसे जैसे तुम दुबली होती जाओगी, ये अंगूठी तुम्हारी अंगुली में ढीली पड़ती जाएगी। जब ये अंगूठी तुम्हें काफी ढीली हो जाए तो समझ लेना कि तुम पहले वाली शिलामती बन गई हो। लेकिन बेटी, ध्यान रखना,
ये अंगूठी तुम्हारे पिताजी ने मुझे शादी के मौके पर दी थी, इसीलिए इस अंगूठी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। मैं फिर कभी जब तुमसे मिलने आऊंगी तो ये अंगूठी वापस ले लूंगी। रानी शिलामती ने अपनी मां से अंगूठी ले ली और बड़ी ही मुश्किल से उस अंगूठी को अपनी अंगुली में पहन लिया। अब रानी शिलामती ने दुबला होने की कोशिश शुरू कर दी। अब वो पहले की तरह खाना नहीं खाती थी। पहले रानी का ध्यान हमेशा खाने पीने की चीजों में ही लगा रहता था। वो हर सुबह, दोपहर और रात का इंतजार सिर्फ इसलिए करती थी कि खूब मजेदार और तरह तरह के पकवान खा सके। लेकिन अब उन्होंने अपनी इस आदत पर काबू पा लिया था। जब सब लोग मजेदार पकवान खाते तो रानी शिलामती कच्ची सब्जियां और फल ही खाती थी। इसके अलावा रानी अब अपने बगीचे में काफी देर तक लंबी लंबी सैर करती थी। कभी कभी महाराज भी रानी के साथ सैर कर लिया करते थे। समय बीतने के साथ साथ रानी की कोशिशें रंग लाने लगी। वह धीरे धीरे पतली होती जा रही थी और अब वह इतनी पतली हो चुकी थी कि मानो उसकी नाक पकड़ लो तो दम निकल जाए। एक दिन रानी के छोटे बेटे ने अपनी मां से कहा, मां, अब हमें आपसे डर नहीं लगता। जब आप मोटी थी तब मुझे आपसे बहुत डर लगता था। महाराज भी हैरान थे कि रानी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। साथ ही साथ वो बहुत ही खुश भी थे। एक दिन राजा ने बड़ी ही प्यार से रानी से कहा, शिलामती, लगता है कि तुम्हें मेरी बात का बुरा लग गया। लेकिन रानी को याद नहीं आ रहा था कि महाराज किस बारे में बात कर रहे हैं। वो महाराज की ओर देखने लगी। तब महाराज ने कहा, याद नहीं, एक दिन हमने अपने मित्र राजा की दुबली पतली रानी के बारे में तुमसे बात की थी। रानी ने कहा, महाराज, हमें आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दुबला होने की सलाह तो मेरी मां ने मुझे दी थी। और फिर एक दिन की बात है, महाराज, रानी और छोटा राजकुमार नदी के किनारे सैर कर रहे थे। वहां पर काफी देर तक वे लोग घूमते फिरते रहे। दोपहर का खाना खाने के बाद जब रानी नदी के पानी से हाथ धो रही थी तो उसकी मां की दी हुई अंगूठी उसकी अंगुली से निकलकर नदी में जा गिरी। दरअसल रानी को अब इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि अब उसकी अंगुलियां पतली हो चुकी थी। अंगूठी नदी में गिरी तो रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। अंगूठी के गिरते ही रानी के मुंह से एक चीख निकल गई। राजा ने जैसे ही रानी के मुंह से चीख सुनी, वह तेजी से भागता हुआ रानी के पास आया। रानी से चीखने की वजह पूछी तो रानी का चेहरा बहुत ही उदास हो गया और वह कहने लगी, मेरे पिताजी ने मेरी मां को शादी वाले दिन जो अंगूठी दी थी वो नदी में गिर गई। राजा की समझ में ये बात नहीं आई। वो परेशान होकर बोला, आपकी मां पानी में गिर गई, लेकिन वो तो हमारे साथ आई ही नहीं। फिर वह नदी में कैसे गिर गई? रानी ने कहा, आप समझे नहीं। हमारी मां ने जो अंगूठी दी थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो अंगूठी मेरी उंगली से फिसलकर नदी में गिर गई है। ये कहने के बाद रानी एक बार फिर से रोने लगी। रानी की मां महाराज की सास भी हुई।
अब अंगूठी के खो जाने से वो नाराज हो जाती। महाराज ये नहीं चाहते थे कि उनकी सास उनसे नाराज हो। रानी की बात सुनकर उन्हें भी चिंता होने लगी। नजदीक ही मछुआरों का एक गांव था। राजा ने अपने साथ आए हुए सिपाहियों को भेजा ताकि वो माहिर गोताखोरों को लेकर आए और वो अंगूठी की तलाश करे। थोड़ी देर के बाद वहां पर बहुत से गोताखोर पहुंच गए। अब क्योंकि मामला राज परिवार का था, इसीलिए सबको यही लालच था कि अंगूठी मिल जाए तो महाराज हमें मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज ने रानी शिलामती को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया ताकि जब तक अंगूठी ना मिले वो आराम कर सके। इसके बाद वहां पर आए हुए गोताखोरों ने अपना काम शुरू किया। गोताखोर एक के बाद एक नदी में गोता लगाने लगे, लेकिन बड़ी देर तक मेहनत करने के बाद भी वे असफल रहे। अंगूठी नहीं मिली थी। इन गोताखोरों में सूरज नाम का एक नौजवान भी था। वो बचपन से ही मछलियां पकड़ने का काम किया करता था। बचपन से आज तक उसका सारा समय नदी के किनारे या नदी के अंदर ही गुजरा था। उसे इनाम का कोई लालच नहीं था, लेकिन वो महाराज को पसंद करता था, इसीलिए वह उनकी मदद करना चाहता था। सूरज ने नदी के दह में कई गोते लगाए, लेकिन दूसरों की तरह वो भी नाकामयाब रहा। सूरज को इस बात का बड़ा ही दुख था कि वो महाराज का किसी तरह से भी सहायता ना कर सका। कुछ देर में शाम ढलने लगी तो महाराज ने ये फैसला किया कि अंधेरा होने से पहले महल में पहुंचा जाए। महाराज और रानी के जाने के बाद बाकी सभी गोताखोर भी अपने अपने घरों को लौट गए। सूरज भी अपने घर चला गया। वहां पर उसने अपनी मां को पूरी बात बताई कि महारानी की अंगूठी नहीं मिल रही। मां को भी इस बात का दुख था। अगले दिन सूरज अपना मछली पकड़ने का जाल उठाकर नदी पर पहुंच गया। सूरज के दिमाग में ये विचार आया कि हो सकता है वो अंगूठी किसी मछली ने निगल ली हो, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो मछली इसके जाल में फंस जाए। उसने फैसला किया कि आज जितनी भी मछलियां पकड़ेगा उन्हें बेचने के लिए बाजार में नहीं जाएगा, बल्कि उन मछलियों को घर में ही बैठकर कटेगा ताकि किसी मछली के पेट में वो अंगूठी हो तो उसे मिल जाए। किस्मत की बात है, सुबह से दोपहर हो गई, उसके जाल में एक भी मछली नहीं फांसी। सूरज बहुत ही मायूस हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सूरज की मां ने जो खाना दिया था, दोपहर को सूरज ने वो खाया और थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम किया। आराम करने के बाद उसने भगवान का नाम लेकर जाल को फिर से नदी में फेंक दिया। जाल को बाहर निकाला तो उसमें कोई मछली नहीं थी। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। वह जाल फेंकता, बाहर निकालता तो जाल खाली होता। सूरज अब डूबने लगा था। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला था। सूरज ने मन में सोचा कि बस आखिरी बार मैं जाल फेंकूंगा। अगर कोई मछली उसके जाल में फंसी तो ठीक है, नहीं फांसी तो उसके बाद वो घर रवाना हो जाएगा। सूरज ने नदी में जाल फेंककर थोड़ी देर बाद निकाला तो ये देखकर उसे बड़ी ही खुशी हुई।
कि जाल में 2 छोटी छोटी मछलियां फंस चुकी थी। सूरज को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उनमें से एक मछली चमकीले रंग की थी और दूसरी काले रंग की। सूरज ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अजीबोगरीब मछलियां नहीं देखी थी। उसने मछलियां निकालकर अपने साथ लाए हुए एक बर्तन में डाल दी। जब उसने अपना जाल समेट लिया तो इतने में उसके कानों में एक आवाज आई, मछुआरे भाई, हम पर रहम करो, हमें आजाद कर दो। सूरज ने बड़ी हैरानी से उस बर्तन की तरफ देखा तो चमकीले रंग की मछली बर्तन से मुंह निकालकर बोल रही थी। एक मछली को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखकर सूरज हैरान रह गया। उसने जाल एक तरफ फेंका और बर्तन में देखते हुए कहने लगा, अरे मछली रानी, फिर से कहना, तुम क्या कहती हो? तब चमकीली मछली ने फिर से वही कहा जो उसने पहले कहा था। सूरज सच में पड़ गया। वह मछली एक बार फिर से बोली, हम 7 रंगों की 7 बहनें हैं। जब हमारे दूसरे रंगों की बहनें हमें अपने साथ नहीं पाएंगे तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगी। हमारी नीली रंग की बहन तो बात बात पर रोने लगती है। हम पर दया करो। सूरज एक बड़ा ही नेक दिल लड़का था। वह मछली से कहने लगा, तुम्हारी बात मैं अगर मान लूं और तुम्हें आजाद कर दूं, लेकिन तुम्हारी इस काले रंग की बहन को छोड़ने के लिए मेरी एक शर्त तुमको माननी होगी। अगर वो शर्त तुम पूरी कर दोगी तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा। मछली ने कहा, क्या तुम्हें धन दौलत चाहिए? हम 7 बहनें दिन भर नदी में घूमती फिरती रहती हैं। हमने बहुत से कीमती मोती जमा कर रखे हैं। वह मोती अगर मैं तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम मेरी काले रंग की बहन को छोड़ दोगे? हरगिज नहीं। मुझे धन दौलत और कीमती मोतियों का कोई लालच नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम रानी की अंगूठी मुझे नदी में से ढूंढ कर ला दो। इस समय तो रात हो गई है। मैं घर चलता हूं। मैं फिर से आऊंगा। ये कहकर सूरज ने चमकीली मछली को बर्तन से निकालकर नदी में छोड़ दिया और कहने लगा, अब तुम मेरी बात सुन लो। मछली रानी, मैं कल फिर आऊंगा। तुम्हारी बहन को मैं अपने साथ लिए जा रहा हूं। तुम मुझे अंगूठी ला कर दे दोगी तो मैं इसको भी आजाद कर दूंगा। मछली ने कहा, मछुआरे भाई, तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। ये बारीक पिसे हुए चावल बड़े ही शौक से खाती है। मैं कल सुबह अपनी दूसरी बहनों के साथ अंगूठी की तलाश शुरू कर दूंगी। सूरज घर आ गया। उसने बर्तन को बड़ी ही ध्यान से अपने घर में रखा। थोड़े से चावल पीसकर बर्तन में डाल दिए ताकि मछली उन्हें खा सके। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वह नदी पर जा पहुंचा तो चमकीले रंग की मछली बड़ी ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसके पीछे उसकी बाकी रंग बिरंगी बहनें झांक झांक कर सूरज को देख रही थी। चमकीली मछली ने अपने मुंह में रानी की अंगूठी दबा रखी थी। अंगूठी देखकर सूरज बहुत ही खुश हो गया। वो अंगूठी मछली के मुंह से उसने ले ली और काले रंग की मछली को भी पानी में छोड़ दिया। मछली की बाकी बहनें भी खुशी के मारे उछलने लगी। सूरज उनके लिए बहुत से पिसे हुए चावल भी लाया था।
वो चावल इसने पानी में डाल दिए। मछलियां खुश होकर इन चावलों को खाने लगी और फिर सूरज वहां से महल की ओर चल दिया। रानी की अंगूठी को उसने बड़े ही ध्यान से अपनी जेब में छुपा लिया। महाराज के महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। सूरज ने कहा, मैं महाराज से मिलना चाहता हूं, मुझे उनके पास ले चलो। उसकी बात सुनकर पहले तो पहरेदार कहीं लगाकर हंसने लगे और फिर एक उनमें से आगे बढ़कर आया। उसने सूरज का कान पकड़ लिया और कहने लगा, तुझे महाराज से क्या काम? क्यों मिलना चाहता है तू महाराज से? सूरज के कान में दर्द होने लगा तो वो कहने लगा, अरे भाई, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मैं महाराज से क्यों मिलना चाहता हूं, ये तो मैं उन्हीं को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। सूरज की बात सुनकर पहरेदार को और भी गुस्सा आ गया। उसने सूरज को धक्का दिया और कहने लगा, चल निकल यहां से। सूरज गिरते गिरते बचा। उसने कहा, तुम लोग बहुत ही पछताओगे। पहरेदारों ने उसकी एक ना सुनी और उसे वहां से भागा दिया। करीब से ही राजमहल का माली गुजर रहा था। सूरज ने उससे कहा, देखो भाई, पहरेदार मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। माली ने कहा, अरे यह क्या, पूरी दुनिया ही ऐसी है। ये कहकर वो वहां से चला गया। सूरज भी मायूस होकर वहां से चला आया। पहरेदारों के ऐसे बर्ताव से उसका मन बहुत ही उदास हो गया था। अभी वह अपने घर तक नहीं पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक शाही काफिला आता हुआ नजर आया। काफिले को देखने के लिए बहुत से लोग जमा थे। सूरज ने किसी आदमी से पूछा तो पता लगा कि ये काफिला रानी साहिबा की मां का है। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए महल में जा रही हैं। ये सुनकर सूरज बड़ा ही खुश हो गया। उसने सोचा कि वो अंगूठी रानी की मां को दे दे तो रानी की मां उसे सही सलामत रानी साहिबा तक पहुंचा देगी। उसने देखा कि काफिले के बीचों बीच एक बड़ी सुंदर डोली थी। वह समझ गया कि रानी की मां इस डोली के अंदर है। वह डोली के नजदीक गया और चिल्लाकर बोला, रानी साहिबा की मां। तभी रानी की मां डोली से बाहर निकल कर आई तो सूरज ने वो अंगूठी उन्हें दिखाते हुए कहा, आप महल में जा रही हैं तो ये अंगूठी रानी साहिबा को दे दीजिएगा। अंगूठी देखकर रानी की मां की आंखें हैरानी से फैल गई। अरे ये तो मेरी शादी वाली अंगूठी है। इस अंगूठी को तो मैं लेने के लिए आई हूं, लेकिन तुम्हें ये कहां से मिली? तब सूरज ने उन्हें सारी कहानी बता दी। उन्होंने सूरज को बड़ी ही शाबाशी दी। इनाम के तौर पर मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं भी दी और कहा, इन्हें संभाल कर रखो। इसके बाद रानी की मां सूरज को अपने साथ लेकर राजमहल में जा पहुंची। सूरज ने जब महल के पहरेदारों की तरफ देखा तो उनसे कहा, तुम लोगों की शिकायत मैं महाराज से करूंगा। दोनों पहरेदारों ने जब सूरज को रानी की मां के साथ देखा तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जब सूरज और रानी की मां दोनों महल के अंदर पहुंचे तो उन्हें देखकर रानी शिलामती के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो परेशान हो गई
कि अब अंगूठी के बारे में अपनी माँ से क्या कहेगी। रानी की माँ को अपनी बेटी का चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। उसने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटी तुम परेशान मत हो, अंगूठी को ये नौजवान ढूंढ कर ले आया है। ये सुनकर रानी शिलामती बेहद ही खुश हो गई। इतनी ही देर में महाराज भी वहां पर आ गए। महाराज के पूछने पर सूरज ने सारी बात सभी लोगों को बता दी। इस अजीबोगरीब कहानी को सुनकर सब लोग हैरान थे। राजा ने सूरज की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा, नौजवान तुम बहुत ही ईमानदार हो, क्योंकि अगर तुम चाहते तो इस अंगूठी को बेचकर हजारों स्वर्ण मुद्राएं पा सकते थे। साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस अंगूठी के वापस आ जाने पर मेरी दुबली पतली रानी शिलामती भी बहुत ही खुश है। इसके बाद महाराज ने सूरज को बहुत से स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। शाही रथ पर बिठाकर उसको विदा किया गया। सूरज क्योंकि एक बड़ा ही नेक दिल लड़का था, इसीलिए महाराज से उसने पहरेदारों के बुरे बर्ताव की कोई शिकायत नहीं की, वरना पहरेदारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता। सूरज की माँ एक बहुत ही गरीब औरत थी। जब उसने सूरज को मिला हुआ इनाम देखा तो वह खुशी से फूली ना समाया। थोड़े ही दिन के बाद सूरज ने अपना एक अच्छा सा घर खरीदा और उसने अपना एक व्यापार भी शुरू कर दिया। जब भी उसे खाली समय मिलता, वह थोड़े से पिसे हुए चावल लेकर नदी पर पहुंच जाता और नदी में रहने वाली 7 मछलियों को वो चावल खिलाता। मोहनपुर गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनकी शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन उनके घर में छोटे बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी थी। इस बात को लेकर उनके घर में रोज रोज कलह होती थी। उनकी पत्नी बहुत घमंडी और गुस्से वाली औरत थी। वह बात बात पर साधु बाबा को ताने मारते रहती थी। उनका जिंदगी दुर्भाग्य से जीता करता था। एक दिन साधु बाबा ने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, फिर ये मुझसे कभी भी झगड़ा नहीं करेगी। ये सोचकर पंडित जी सुबह सुबह वहां से निकल गए। साधु बाबा चलते चलते एक नदी के किनारे जा पहुंचे। साधु बाबा को चलते हुए काफी समय बीत गया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यहीं पर रख कर थोड़ा विश्राम किया जाए और कुछ भोजन कर लिया जाए। उन्होंने कुछ भोजन किया और फिर पेड़ के नीचे वहीं पर विश्राम करने लगे। जब साधु बाबा सो रहे थे, तभी उस नदी में से एक सांप बाहर आया और उनके थैली में घुस गया। थैली में सरसराहट हो रही थी। इस वजह से साधु बाबा की आंखें खुल गई। उन्होंने जब थैली में देखा तो एक सांप बैठा हुआ था। उन्होंने तुरंत उस थैली की गांठ लगा दी और सोचा कि क्यों ना मैं घर वापस चला जाऊं और अपनी पत्नी को इस थैली को दे दूंगा। जब वो इस थैली को खुलेगी तो वो मर जाएगी। ये सांप उसे डस लेगा और मेरा पीछा उससे छूट जाएगा। यही विचार करके साधु बाबा वापस अपने घर चले गए और अपनी पत्नी को वो थैला देकर बोले, अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आया हूं। साधु की पत्नी बड़ी खुश हो गई कि आज तो साधु बाबा मेरे लिए कोई उपहार लाए हैं।
वह उस थैले को जैसे ही खोलने वाली थी, साधु बाबा बोले, यहाँ नहीं, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खोलो, कहीं कोई आ ना जाए। साधु की पत्नी ने सोचा जरूर कोई कीमती वस्तु होगी, तभी तो साधु बाबा मुझे एकांत में खोलने को बोलते हैं। अब साधु और साधु की पत्नी दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। जैसे ही साधु की पत्नी ने थैले की गांठ खोलने शुरू की, तभी साधु बाबा बोले कि मैं अभी आता हूं, तब तक तुम इस थैली में देख लो कि क्या है। साधु बाबा बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। जब साधु की पत्नी ने थैला खोला तो उसमें से एक सांप बाहर निकला। उसे देखकर साधु की पत्नी की चीख निकल गई और उसने थैले को दूर फेंक दिया और चिल्लाने लगी, साधु बाबा बचाओ, इसमें बड़ा सांप है, ये मुझे डस लेगा, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा साधु बाबा क्यों खोलेंगे? साधु बाबा की पत्नी का नाम रुमा थी, क्योंकि वो तो चाहते थे कि इनका काम तमाम हो जाए। रुमा जोर जोर से चिल्ला ही रही थी कि उसकी नजर उस सांप पर फिर से पड़ गई, तो देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश होने लगा और उस प्रकाश के पीछे से एक बड़ा ही सुंदर बालक प्रकट हो गया, जिसे देखकर रूमा चौंक गई और जोर जोर से बोलने लगी, साधु बाबा जल्दी आओ, ये तो बड़ा सुंदर बालक है, तुमने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरे लिए इतना अनमोल तोहफा ले आए। साधु बाबा ने सोचा कि ये बावली हो गई है, ना जाने क्या क्या बोल रही है, सांप को बालक कैसे बता सकती है। लेकिन रुमा बार बार यही बोलती रही कि बड़ा सुंदर बालक है, मेरी मन की मुराद पूरी हो गई। साधु बाबा ने सोचा एक बार अंदर जाकर देख लेता हूं, क्या पता रुमा सच बोल रही हो। जैसे ही साधु बाबा ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि सच में ही एक बड़ा सुंदर बालक उनके कमरे में खड़ा था, जिसे देखकर साधु बाबा अपनी सारी दुविधा भूल गए और जितने भेदभाव से वो अपनी पत्नी से रख रहे थे, वो सब भूलकर उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और दोनों पति पत्नी उस बच्चे को पकड़कर बड़े खुश हो गए। साधु बाबा बोले कि इस बालक को हमें भगवान ने दिया है, हम इसके साथ अपना जीवन बिताएंगे और इसका नाम हम हरिहर रखेंगे। अब तो साधु और साधु की पत्नी रुमा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वे दोनों उस बच्चे की बड़े अच्छे से देखभाल करने लगे। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया और एक नवयुवक नौजवान बन गया। वह इतना सुंदर नौजवान बन गया कि उसे देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाता था। वह युवक सुंदर तो था ही, उसके साथ साथ उसके अंदर गुणों का भंडार था। वह इतना ज्ञानी था कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देता था। एक दिन हरिहर बोला, बाबा मुझे सरोवर में स्नान करना है, मेरे बड़े इच्छा है, अगर ये इच्छा पूरी नहीं होगी तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। साधु बाबा को बड़ी चिंता हुई कि अगर इसे नदी तालाब पर स्नान कराऊंगा तो ये वहीं से आया था, अगर ये वापस चला गया तो हमारा क्या होगा। इसीलिए साधु बाबा बोले, बेटा यहाँ पर एक ही सरोवर है और वो भी राजा के महल में बना हुआ है।
जिसमें उसके राजकुमारी स्नान करती है। मैं वहां तुझे नहीं भेज सकता, नहीं तो सैनिक तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन हरिहर मानने वाला कहाँ था। वह जिद कर बैठा, नहीं बाबा, मैं सब कुछ देख लूंगा। आप बस एक बार मुझे उस सरोवर का पता बता दीजिए। साधु बाबा अपने बेटे की जिद के आगे झुक गए और उसके साथ राजा के महल के पीछे वाली दीवार के पास चले गए। हरिहर इधर उधर कुछ खोजने लगा। साधु बाबा ने पूछा, बेटा क्या ढूंढते हो? तब हरिहर बोला, बाबा मैं कोई छोटा सा रास्ता ढूंढ रहा हूं जिससे होकर मैं सरोवर में जा सकूं। तभी दीवार के पास उसे एक रास्ता दिख गया। हरिहर ने अपना वेश पहले की तरह सांप जैसा बना लिया और वह अंदर चला गया। सरोवर में स्नान करने लगा। तभी राजकुमारी को कुछ आहट सुनाई दी। वह अपनी दासी से बोली, दासी जरा देखकर आओ सरोवर में कौन है। लेकिन जब तक दासी आई वह वहां से जा चुका था। दासी को वहां कोई भी नहीं मिला। अगले दिन फिर से हरिहर स्नान करने आया। फिर से रानी को वहां पर आहट हुई। वह दासी से बोली, दासी जरा देखकर आओ सरोवर में कौन है। दासी जब तक गई फिर से हरिहर वहां से जा चुका था। जब तीसरे दिन हरिहर स्नान करने आया तो रानी ने उसे देख लिया और उसको देखते ही रह गई, क्योंकि इतना सुंदर नौजवान उसने पहले कभी ना देखा था। इतना हटा खट्टा सुंदर कटीली आंखों वाला व्यक्ति पहली बार उसके मन को मोह ले गया। रानी ने देखा कि वह व्यक्ति एक सांप में बदल गया और महल से बाहर चला गया। रानी बोली, दासी इसका पीछा करो और देखो ये कहाँ जाता है। दासी वापस आई तो बोली, वह व्यक्ति तो बाहर जाते ही फिर से अपने दूसरे रूप में आ गया और वह साधु बाबा के साथ पास वाले घर में ही चला गया। अब तो राजकुमारी को कोई सूध बुध ना रही। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अपनी माँ से जाकर बोली, माँ मुझे उस व्यक्ति से विवाह करना है जो कि पंडित जी के घर में रहता है। माँ ने सारी बात राजा साहब को बता दी कि आपकी पुत्री एक नौजवान से प्रेम कर बैठी है और वो और कोई नहीं, पास वाले घर में रहने वाले साधु बाबा का बेटा है जिससे आपकी पुत्री विवाह करना चाहती है। राजा बोले, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं अपनी पुत्री का विवाह एक मामूली से साधु के बेटे से नहीं कर सकता। मैं राजकुमारों की लाइन लगा दूंगा। तुम्हें जो भी पसंद हो उससे मैं तुम्हारा विवाह खुशी खुशी करा दूंगा, लेकिन साधु के बेटे से कदापि नहीं कराऊंगा। तब राजकुमारी बोली, बाबा मैं विवाह करूंगी तो साधु बाबा के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं। मेरा भी ये पन रहा। राजा सच में पड़ गया। काफी सोच विचार के बाद उसे झुकना पड़ा। उसने साधु बाबा को बुलवाया। साधु बाबा जब राजा से मिलने आए तो राजा बोले, तुम्हारा बेटा सुना है बड़ा सुंदर और सुशील है, क्या तुम उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ करोगे? साधु को अपने कानों पर विश्वास ना हुआ कि राजा साहब अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ करना चाहते हैं। साधु बाबा खुशी से उछल पड़े और बोले, ओ भाग्य हमारे जो आप हमें काबिल समझते हैं।
राजा बोले, लेकिन मेरे यहाँ पर बारात बड़े ठाट बाट से आनी चाहिए, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है और इसका विवाह मैं बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। साधु बाबा घर चले गए, लेकिन चिंता में डूब गए कि शादी का खर्चा कैसे उठाऊंगा। मेरे पास इतना धन कहाँ जो मैं ठाट बाट से बारात लेकर जा सकूं। तभी हरिहर बोला, बाबा तुम चिंता ना करो, सब प्रबंध हो जाएगा। मेरे पास इतना खजाना है कि मैं बड़े अच्छे से शानो शौकत के साथ बारात लेकर जा सकूं। अगले दिन हरिहर ने बड़े ठाट बाट से एक अच्छी सी बारात तैयार की और राजा की लड़की को विवाह करके अपने घर ले आया। राजा ने उन्हें उपहार में एक महल भी भेंट कर दिया। अब तो हरिहर और राजकुमारी उसी महल में रहने लगे। बड़े ठाट से दोनों रह रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन अचानक नाग कन्याओं को इसकी खबर लग गई कि ना जाने हरिहर कहाँ चला गया, उसी की खोज करनी चाहिए। अब उनमें से एक नाग कन्या एक गरीब औरत का वेश धारण करके महल तक आ पहुंची और एक कांच का बर्तन लेकर अंदर आई और रानी से बोली, रानी इस बर्तन को ले लो, बड़ा ही चमकीला है, राजा देखकर खुश हो जाएगा। वह वो बर्तन रानी को देकर वापस चली गई। रानी ने जब वो बर्तन हरिहर को दिखाया तो वह देखते ही जान गया कि ये तो नाग कन्या ने भेजा है। उसने तुरंत कहा, इस बर्तन को अभी फोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रानी ने तुरंत ही उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब हरिहर बोला, किसी भी अनजान स्त्री से कोई बात मत करना, ये सब तुम्हारे घर का नाश करना चाहती है। अब रानी किसी अनजान स्त्री से बात ना करती। तब दूसरे नाग कन्या ने भी प्रयास करना चाहा। वह एक दिन रानी से मिलने आई और बोली कि मेरा पति मुझे लौटा दो। हरिहर मेरा पति है और वो तुम्हारे पास आ गया है। रानी को उसके बात पर विश्वास ना हुआ। तब वह नागकन्या बोली, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो अपने हरिहर को कहना कि वह सरोवर में डुबकी लगाए। अगर वो ऊपर आ गया तो वह तुम्हारा हरिहर है, और अगर वो जल में नीचे ही रह गया तो समझ लेना कि मैं सत्य कह रही हूं। ये कहकर वह भी वहां से चली गई। अब रानी को बड़ी चिंता सताने लगी। तभी हरिहर वहां आ गया और बोला, क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तब रानी बोली, हरिहर क्या तुम सरोवर में एक डुबकी लगा सकते हो, मेरा भ्रम दूर कर सकते हो? हरिहर समझ गया कि जरूर आज भी कोई आया था। उसने कहा, मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा, लेकिन रानी जिद कर बैठी। बोली, डुबकी तो लगानी पड़ेगी। अब विवश होकर हरिहर ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो नीचे नाग कन्याओं ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे धीरे धीरे करके नीचे खींच लिया। रानी देखते रह गई और हरिहर ऊपर ना आ सका। बेचारी रानी अपने आप को कोसने लगी कि मैंने हरिहर को क्यों कहा कि जल में डुबकी लगाओ। अब मेरा हरिहर कैसे आ पाएगा? उसने सब राजपाट त्याग दिया और एक कुटिया बनाकर वह उस कुटिया में रहने लगी। खूब दान दक्षिणा देने लगी। एक दिन की बात है, एक पंडित जी जिसका नाम है जयनाथ और एक छोटी बच्ची उसकी कुटिया के पास आए
और बोले हमें भी कुछ दान दक्षिणा दे दो बेटी। तब रानी के पास कुछ भी ना बचा था। वह बोली बाबा अब मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कुंडी और सोटा बचा है, इसे ही ले लो। तब वो बूढ़े बाबा बोले नहीं बेटी, इस कुंडी सोटे का हम क्या करेंगे, लेकिन हमें अगर तुम एक बात बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ आने से पहले हम एक रात एक नदी पर रुके थे। जब हम वहां पर सोए हुए थे तो हमने रात को देखा कि एक नदी में से एक राजा और कुछ प्रजा बाहर आई। वहां पर उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के पश्चात सारे लोग उस नदी में वापस समा गए, लेकिन राजा कहीं पर भी नहीं गया। उसने एक भोजन की थाली लगाई और बोला कोई गरीब दुखिया है तो भोजन कर ले। उसके बाद वो हमारे पास आया और हमें भोजन देकर बोला कि ये भोजन मेरी पत्नी के नाम। हमने सोचा कि उसकी पत्नी उसके साथ ही होगी, लेकिन वह इतना कहकर वापस चला गया। बस इतना सुनना था कि राजकुमारी समझ गए कि वो और कोई नहीं, वो हरिहर ही था जो मेरे बारे में ही बात कर रहा था। रानी बेचारी रोने लगी और बोली बाबा क्या तुम उस नदी पर मुझे ले जा सकते हो। तब बाबा रानी को उस नदी पर ले गए। अब रानी भी वहां रात को रुक गई। दोनों वहां पर सो गए, लेकिन रानी को रात को नींद ना आ पाई। रात को 12 बजे फिर से राजा नदी से निकला। पूरी प्रजा साथ में मिलकर भोजन करने लगे। सारी प्रजा कुछ देर बाद नदी में चली गई, लेकिन राजा फिर से भोजन का थाल लगाकर बोला कोई दुखिया गरीब है तो भोजन कर ले। तभी रानी उस राजा के पास गई और बोली क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं ही हूं तुम्हारी प्यारी। ये देखकर हरिहर ने बड़े ही गौर से उस स्त्री को देखा तो वो पहचान गया कि ये तो मेरी प्यारी है। रानी बोली मैं तुम्हारे बिना एक पल ना रह पाऊंगी, अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन हरिहर कहने लगा नहीं प्रिय, अब ये संभव नहीं है। अगर मैं जल में ना जाता तो तुम्हारे साथ रह लेता, लेकिन अब मुझे वो नाग कन्याएं आए तुम्हारे साथ कभी ना रहने देगी। तब रानी बोली तो क्या तुम मुझे अपने साथ इस जल में नहीं ले जा सकते। हरिहर ने सोचा ये तो मैं कर सकता हूं। तब हरिहर ने रानी को एक मिट्टी के कंकड़ बना दिया और अपनी जेब में डालकर उसे जल में ले गया। वहां जब वह नाग कन्याओं के पास पहुंचा तो नाग कन्याएं बोले स्वामी आज किसी मानव की गंध आती है। तभी हरिहर बोल उठा हाँ मेरे साथ एक मानव आया तो है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उसे तभी लाऊंगा अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगी। नाग कन्याओं ने हरिहर को वचन दे दिया। तभी हरिहर ने उस मिट्टी के ढेले को फिर से रानी बना दिया। रानी को देखकर नाग कन्याओं अंदर से जल उठी। उनका मन हुआ कि इसे किसी तरीके से यहाँ से भेजा जाए या इसे मार दिया जाए। अब तो नाग कन्याओं ने रानी को परेशान करना शुरू कर दिया। सारा कार्य उसी से कराने लगे। बेचारी रानी सारा कार्य खुशी खुशी कर लेती। एक दिन रानी नाग कन्याओं के बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, लेकिन उन बच्चों ने वह दूध ज्यादा गर्म पी लिया।
जिस वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। नाग कन्याओं ने जब अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस रानी को वहीं पर डस लिया। रानी मर चुकी थी। हरिहर को जब ये बात पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह रानी के शव को नदी से बाहर लेकर आया और एक पेड़ की डाल पर उसे रख दिया। अब तो प्रतिदिन वह रानी के शव को देखने आता और फिर से नदी में चला जाता। एक दिन की बात है कि वहां पर एक बड़े ही जानी ऋषि मुनि आए हुए थे। उनकी नजर उस रानी के शव पर पहुंच गई। उन्होंने रानी के शव को नीचे उतारा और वह सब जान गए कि ये रानी कौन है और इसके साथ क्या क्या घटित हुआ है। उन्होंने परमात्मा से विनती की, हे प्रभु, इस निर्दोष को सजा मत दो, इसे जीवन दान दो। प्रभु ने उसकी सुन ली और रानी फिर से जीवित हो गई। अब ये ऋषि मुनि बोले, बेटी, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब तुम मेरे साथ चलो। रानी ऋषि मुनि के साथ उसके घर चली गई और कुछ दिन वहीं पर रहने लगी। उधर जब हरिहर प्राणी के शव को देखने आया तो उसे वहां पर ना मिला। अब तो वह बड़ा परेशान हुआ। इधर उधर रानी को खोजने लगा। खोजते खोजते वह भी ऋषि मुनि के घर पहुंच गया। उस वक्त रानी सो रही थी। हरिहर जाकर उसके बेड के पास अपने सांप के वेश में बैठ गया। तभी ऋषि मुनि का बड़ा बेटा उस कमरे में आया तो उसने देखा कि रानी के पास एक सांप बैठा है। उसने सोचा अगर इसने रानी को डस लिया तो वो मर जाएगी। उसने एक तलवार उठाई और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तभी रानी की आंखें खुल गई और उसने उस लड़के को बहुत ही धमकाया। बोली कि तुमने क्या अनर्थ कर दिया, मेरे पति को मार डाला, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। हरिहर की सैन्या बनाई गई और उसी पर बैठकर रानी ने भी अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। दोनों की चिता जल गई और दोनों जलकर भस्म हो गए। ये बात जब ऋषि मुनि को पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। ऋषि मुनि ने उस राख के ढेर में से एक मुट्ठी राख ली और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। रोते रोते उन्हें काफी समय बीत गया। संयोगवश इस समय माता पार्वती और भोले बाबा पंछियों का रूप धारण करके उस पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने उस ऋषि मुनि की सारी बात जान ली तो माता पार्वती भोले बाबा से बोली कि ये कितना अज्ञानी है। अगर यह इस राख के ढेर को इस जल में प्रवाहित कर दे तो ये दोनों जीवित हो जाते, लेकिन ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, अपनी शुद्ध बुद्धि में खोया है। ऋषि मुनि उन दोनों पंछियों की ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने जाकर तुरंत उस राख की मुट्ठी के ढेर को उस जल में प्रभावित कर दिया और राजा रानी फिर से जीवित हो गए। अब वो दोनों एक कुटिया बनाकर अपना जीवन यापन करने लगे। वो ऋषि मुनि भी उनके साथ ही रहने लगे, खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।